दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और शाम के बज चुके हैं 8:30। क्लिनिक से निकल चुका हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। 3 आपको ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा जिससे कि जो कैंसर है वो ओरल कैंसर जनरली वो ज़्यादा फैलता है, ठीक है। और क्या आप ऐसी चीज़ें जो 3 हैं उनको अवॉइड करें जिसकी वजह से आपको जो ओरल कैंसर है वो ना हो, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। देखो, ओरल कैंसर सबको पता है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डेंजरस चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही है, खासकर ओरल कैंसर, ठीक है। कनेक्टेड है ओरल कैंसर दूसरे कैंसर से भी, ठीक है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो जिन्होंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, तंबाकू, ठीक है। गुटखा, तंबाकू। जो लोग गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं उनको 80 to 90% जो कैंसर के चांसेस है, ओरल कैंसर के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि गुटखा, पान, तंबाकू जितना भी होता है उसके अंदर एक लगा लो कि एक कंपोनेंट पाया जाता है अरीका नट, जिसको सुपारी बोलते हैं। तो वो मेन पॉजिटिव एजेंट होता है जो कि हमारा ओरल कैंसर कॉज करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप गुटखा, पान, तंबाकू को अवॉइड करें। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें मना कर रहे हो गुटखा, पान, तंबाकू खाने के लिए, बट ऐसे भी पेशेंट हैं जो 15 से 20 साल से हमारे पास हमारे रिश्तेदार हैं या फिर हमारे रिलेटिव हैं जो 15-20 साल से गुटखा, पान, तंबाकू खा रहे हैं, तो उनको तो कुछ हुआ नहीं अब तक। तो भाई सीन ऐसा है, सबका सिस्टम अलग अलग है, इम्यूनिटी सबकी अलग अलग है। अगर आपकी जैसे इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी वीक होगी तो आपको कैंसर ज़्यादा होगा, अगर उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। अब इम्यूनिटी के केस में क्या सीन रहेगा कि जो मेन, एक बेल्ट लगा लूँ मैं, 1 मिनट। अब इम्यूनिटी के केस में क्या सीन रहता है, देखो, जो हमारा एक तरह से ओरल म्यूकोसा होता है, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो भी उसमें स्क्वेमस सेल्स होती हैं हमारी, ठीक है, वो उनमें एक तरह से उभार हो जाता है, एक तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है जब कोई पॉजिटिव एजेंट जो कैंसर कोजिंग जीन होती है, ठीक है। जीन्स भी अलग अलग है, वो मैं आपको सेकंड पॉइंट में बताऊंगा कि क्या जेनेटिक सिस्टम रहता है जिसकी वजह से एक तरह से कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेन जो जीन्स उसको कोज करती हैं, कैंसर कोजिंग जीन्स जिनको बोलते हैं, कई बार ऑन्को जीन्स बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी एक तरह से कैंसर हमें होता है। 1 मिनट में गाड़ी पार्क कर लूँ और पार्क करके आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देंगे, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ भाई जहाँ पर थोड़ा इधर उधर हुए तो गाड़ी लग सकती है। तो सिस्टम ऐसा है भाई, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, कटिंग वटिंग करा के फिर निकलेंगे घर। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो सिस्टम ऐसा रहता है कि तो ओंको जीन्स होती हैं, हर बंदे की जीन्स अलग होती है, सबकी हेरिडिटरी कंडीशंस अलग होती हैं, सबके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होती कि उसको नहीं हुआ तो मेरे को भी नहीं हुआ, ठीक है। उनकी इम्यूनिटी एक तरह से स्ट्रॉन्ग है, कुछ टाइम बाद उनको कई बार चांसेस रहते हैं कि बाद में हो, और कईयों को ये रहता है कि अगर आपकी थोड़ी सी भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई तो आपको एक तरह से कैंसर जो है, ओरल कैंसर या किसी भी तरह का कैंसर, वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यही चीज़ है कि आप अवॉइड करें, जितना अवॉइड आप कर सकते हैं तंबाकू, गुटखा। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड जो पॉइंट है, स्मोकिंग। स्मोकिंग जो लोग करते हैं, जो फूकते हैं, ठीक है, बीड़ी, सिगरेट या हुक्का, जितना भी है, जो भी स्मोकिंग करते हैं, तो उनके लिए यही एडवाइस है कि आप ना करें, क्योंकि उससे भी एक तरह से ओरल कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लंग्स के कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारी जो एल्वेलाई हैं, ठीक है, जो हमारा एक तरह से, जिनको जो मेडिकल के स्टूडेंट है, जो मेडिकोज हैं, एक तरह से पल्मोनरी, जिन्होंने स्टडी एक तरह से पढ़ी है कार्डियोलॉजी वाले चैप्टर में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, तो गोन्स फोकस होता है एक,
ठीक है, लंग्स में, जिसकी जो एक तरह से अगर उसमें इरिटेशन होती है लंग्स में, तो आपकी एल्वोलाई जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से वो क्या होता है, वो सिकुड़ती क्यों है, क्योंकि जो आप एक तरह से स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो जब धुआं अंदर जाता है, आप धुआं अंदर लेते हो तभी तो बाहर निकालते हो ना नाक से, सर्कल भी बनाते हैं कहीं, छल्ला जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वो जब अंदर जाता है तो वो ये थोड़ी है कि पूरा निकल गया, वो कुछ उसके एक तरह से कंपोनेंट वो लंग्स के अंदर रह जाते हैं। वो क्या करते हैं, एल्वुलाई का काम क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो एल्वुलाई यूँ सिकुड़ती है और जब सांस छोड़ते हैं तो वो यूँ खुलती है। तो वो कम ज़्यादा उसकी जो एक तरह से मेम्ब्रेन की पावर है वो कम हो जाएगी। तो आपको कुछ टाइम में जब वो एल्वुलाई जब पूरी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, उसमें एक तरह से जम जाएगा। एक स्टडी की गई थी, जो स्मोकिंग कर रहा है 10 साल से और एक जो नॉन स्मोकर है 10 साल से, उनकी लंग्स में एक तरह से डिफ्रेंशिएशन की गई थी। तो आपको वो जो स्मोकिंग कर रहा है उसमें एक तरह से पूरा कालापन दिखेगा। तो इतना काला और बिल्कुल इतना ब्लैकनेस और इतना गंद उसमें से निकला जो स्मोकिंग कर रहे थे, और जो नॉन स्मोकर थे उनकी हेल्दी थी लंग्स, ठीक है। एक स्टडी की गई थी। तो वही है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी कुछ टाइम बाद, और आपको कैंसर, लंग्स के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मुंह के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये भी हमारे म्यूकोसा को एक तरह से इरिटेट करता है। क्या? स्मोकिंग। अब थर्ड चीज़ जो है, ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक्स जो करते हैं, दारू जो पीते हैं, ठीक है, उसका भी एक तरह से रिलेशन है। कहीं कहेंगे नहीं जी कोई रिलेशन है भाई। आप गूगल भी कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा दारू पीते हैं, तो उनका भी एक तरह से क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आपका जो लीवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। लीवर पे इफेक्ट, हमारी जो हम दारू पीते हैं वो लीवर पे हमारा इफेक्ट ज़्यादा पाती है। लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। और जो लीवर के सेल्स हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको उसका भी एक तरह से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो भी जो एक तरह से बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो उनको भी एक तरह से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी, पहला गुटखा पान तंबाकू, सेकंड स्मोकिंग, तीसरा ड्रिंक। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हो तो आपको कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल मैन है। नॉर्मल मैन को तो क्यों होंगे, अब कहते हैं भी नॉर्मल मैन को भी हो रहा है भाई, हो रहे हैं, बट वो कंडीशन कुछ हो रहा है, कुछ जीन्स का चक्कर है, कुछ जेनेटिक सिस्टम अलग अलग है, तो उसको आप उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। बाकी समझदार जो हैं वो छोड़ देंगे, जो नहीं समझदारी है वो अपना एक साइंस लगाएंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, तो ठीक है। तो जैसा आपका मन करे आप वैसा करें, बट अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आप ड्रिंक छोड़ें, गुटखा पान तंबाकू कम, छूटेगी तो नहीं, एकदम आप कम कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की अगर कोई भी दिक्कत है। बाकी अगर आपको कोई भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, श्री श्याम डेंटल क्लिनिक, ससोली रोड नियर गवर्नमेंट स्कूल आप आ सकते हो, और आप अपना जो चेकअप है, डेंटल चेकअप आप करा सकते हो। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8:30-9 बजे तक आपको मैं मिलूँगा, और संडे भी मैं बैठता हूँ, और परमानेंट सुबह 10 से लेके को 9 बजे तक मैं आपको क्लिनिक पे मिलूँगा। आप आ सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं, और जितनी हमारे से हो पाएगी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। 9729437758 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।